धन अर्जन के साथ साथ पुण्य संवर्धन, यानी पैसा कमाने के साथ साथ उतना ही जरूरी है पुण्य कमाना, और धरती माता की सेवा से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी शायद इसी सोच के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पूरे देश में 10 करोड़ पेड़ लगाने की सौगंध खाई है, जिसमें से 2.9 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। अडानी ग्रुप भारत के तटीय इलाकों में 37 मिलियन यानी 3.7 करोड़ मैंग्रोव के पेड़ लगा रहा है, जो कि समुद्री तटों को कटाव से बचाता है और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के समय समुद्री लहरों को धरती पर नहीं पहुंचने देता। इसके अलावा अडानी ग्रुप 63 मिलियन यानी 6.3 करोड़ अंतर्देशीय वृक्षों का रोपण भी कर रहा है, यानी ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो भारतीय जलवायु के बिल्कुल अनुकूल होंगे। भारत में जिस अनुपात में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए अडानी ग्रुप का ये कदम समय की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि एक वृक्ष साल भर में जितना ऑक्सीजन देता है, वो एक मनुष्य के लिए जीवन भर सांस लेने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद यही वजह है कि अपनी औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ अडानी समूह पेड़ लगाने जैसे कार्य भी कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अडानी समूह की गतिविधियां सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप अपने सभी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भी बहुत गंभीर प्रयास कर रहा है। गौतम अडानी ने ट्वीट करके बताया है कि वो अगले 7 सालों में यानी साल 2030 तक 45 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जिससे 80 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का विशाल प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। अडानी पोर्ट अपनी सभी क्रेनों का विद्युतीकरण कर रहा है और डीजल गाड़ियों को बैटरी या फिर सीएनजी चालित कर रहा है। सभी वाहन प्रतिवर्ष 3.7 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जरा सोचिए, इससे पर्यावरण के संरक्षण में कितनी मदद मिल रही है। इसके अलावा कच्छ के रेगिस्तान में अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा पार्क का निर्माण कर रहा है, जो कि रेगिस्तान में 726 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। इसके सोलर पैनल अंतरिक्ष से भी दिखाई देंगे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अडानी ग्रुप यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि डीजल पेट्रोल आधारित परिवहन व्यवस्था पर रोक लगाने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए अडानी टोटल गैस कंपनी ने साल 2030 तक देश में 75,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनियां अपने दफ्तरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रही हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिले। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अडानी ग्रुप जो कदम उठा रहा है, वो उसकी मजबूरी कतई नहीं है। गौतम अडानी चाहते तो वो भी इस तरह के कामों पर पैसा खर्च करने के बजाय किसी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की तरह सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देते और पैसा बनाते, लेकिन और साथ साथ पर्यावरण को उसके हाल पर छोड़ सकते थे। लेकिन गौतम अडानी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो धरती माता के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए अडानी समूह के कदम आम भारतीयों के जीवन को स्वस्थ और सेहतमंद बनाएंगे और अडानी ग्रुप द्वारा किया हुआ वृक्षारोपण भारत की कई पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देगा। गौतम अडानी के इस विजन का अनुकरण दूसरे उद्योगपतियों को भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।